My dear students and my dear friends, welcome to my channel. Today's our topic is The Portrait of a Lady. This is written by Khushwant Singh. Today we will discuss about the questions of this chapter. First question is give a brief pen portrait of the grandmother. प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि खुशवंत सिंह जी ने इस चैप्टर में अपनी दादी के बारे में वर्णन किया है। ग्रैंड मदर के बारे में खुशवंत सिंह जी ने वर्णन किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपने दादी के विषय में लिखा है। तो क्या कहते हैं वो इस चैप्टर में, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। Here is the answer. Mother is a gift of God. She is a walking angel on the earth. कहते हैं कि माँ भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। वह धरती पर चलता फिरता फरिश्ता है, देवी है। So can be well said for grandmother. और दादी के विषय में भी हम ये बात कह सकते हैं कि दादी भी भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है, वो चलता फिरता फरिश्ता है। शी रिमेन्स डबल केयरिंग एंड लविंग। वो माँ से डबल हमारी केयर करती है और प्रेम करती है। ग्रैंडमदर वॉज टू ओल्ड टू लुक ओल्डर। खुशवंत सिंह की जो दादी थी वो इतनी बूढ़ी थी कि और बूढ़ी दिखाई नहीं दे सकती थी, और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। बट शी लुक्ड अट्रैक्टिव। वो बहुत सम्मोहित करने वाली थी, आकर्षित थी। शी वॉज शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली फैट। वो छोटी थी और थोड़ी सी मोटी थी। शी वॉज ब्यूटिफुल। वो खूबसूरत थी। She always dressed herself in spotless white. हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती थी। Her silver locks were scattered on her pale face. उसकी जो लटाएं थी वो सफ़ेद थी, सिल्वर जैसी थी, चांदी जैसी थी, और उसके पीले चेहरे पर लटकती रहती थी। She remained busy counting beads. और वो हमेशा इबादत करती रहती थी, माला फेरती रहती थी। ठीक है। ऑथर कॉल्ड हर विंटर लैंडस्केप। लेखक जो है उसको क्या कहता है, जैसे पहाड़ों पर सर्दियों में एक मनमोहक सफ़ेद चादर ओढ़े हुआ दृश्य होता है, वैसे है। सफ़ेद चादर ओढ़े हुए बर्फ़ की एक दृश्य नज़र आता है हमारे को, वो वैसी लगती थी। शी वॉज ऑल पीस, ऑल सिग्निटी एंड ऑल रिलीजियस। वो बिल्कुल शांत, धार्मिक और पवित्र थे। शी वॉज हिज गुड फ्रेंड। वो लेखक की दादी ही नहीं, एक अच्छे मित्र भी थे। शी वॉज काउंट टू द लेडी, शी वॉज काइंड टू द एनिमल्स। वो जानवरों के प्रति बहुत दयालु थी। शी फेड द स्पैरोज एंड स्ट्रे डॉग्स। वो चिड़ियों को और आवारा कुत्तों को खाना खिलाती थी। ए काइंड, सिंपैथेटिक, फुल ऑफ लव हार्ट बीट्स अंडर हर चेस्ट। एक दयालु, प्रेम से भरा हुआ दिल उसके सीने में धड़कता था। ऑथर ऑलवेज लव्ड हर वॉइस। लेखक उसकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था। लेखक दादी को तो पसंद करता था, दादी माँ को तो पसंद करता ही था, लेकिन उसकी आवाज़ में भी एक कशिश थे और लेखक उसे प्यार करता था, दादी की आवाज़ को प्यार करता था। हर इनर प्योरिटी लेंट हर स्पिरिचुअल ब्यूटी। उसके अंदर, उसके भीतर जो एक पवित्रता थी, उसी से
उसे एक रूहानी खूबसूरती मिलती थी. So this was about the portrait of grandmother. Here is the second question. What was the grandmother's daily routine? दादी का जो है डेली रूटीन क्या था? The daily routine of grandmother was to live for others. बस एक ही उसका डेली रूटीन था, दैनिकचर्या थी कि दूसरों के लिए जीना. टू लिव फॉर अदर्स. जो भी काम करती थी वो दूसरों के लिए करती थी. व्हेन शी हैड ए ग्रैंड सन एज ए किड. जब उसका पोता एक छोटा सा बच्चा था, शी लुक्ड आफ्टर हिम. वो उसकी हमेशा देखभाल करती रहती थी, उसी में बिजी रहती थी. शी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल. वो उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी. आपको पता ही है, उसकी तख्ती पोंछती थी, उसके किताबें जो थी एक बैग में रखती थी. शी अकम्पनीड हिम टू स्कूल. उसके साथ ही स्कूल जाती थी. शी नर्स्ड द स्टे डॉग्स विद स्टील चपातीज. वो आवारा कुत्तों की देखभाल करती थी और उन्हें जो रात की बची हुई चपाती होती थी, बासी चपाती डालती थी. हर फिंगर्स रिमेन्ड बिजी टू काउंट बीड्स. उसके हाथ उंगलियां जो थी हमेशा माला गिनने में लगी रहती थी. मतलब हमेशा वो सिमरन करती थी, भगवान की प्रार्थना करती रहती थी. व्हेन बोथ राइटर एंड ग्रैंडमदर शिफ्टेड टू सिटी शी चेंज्ड द रूटीन. और जब वो शहर में चली गई तो उसका रूटीन बदल गया. बच्चों, ऊपर की जो पहरा था, अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि व्हाट वाज द रूटीन ऑफ ग्रैंड मदर ड्यूरिंग शी वाज स्टेइंग इन विलेज, तो ऊपर का पैरा जो मैंने पढ़ चुका हूँ वो दे देना है, और शहर के बारे में आ जाए तो नीचे का पैरा दे देना है. तो इसी में से आपके दो क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं. ठीक है, वो चेंज हो गए, शहर चले गए. शी चेंज्ड द रूटीन. उसने अपना रूटीन चेंज कर दिया. शी यूज्ड टू फीड. ठीक है, शी यूज्ड टू फीड द स्पैरोस. उसने क्या किया कि अब वहाँ पे आवारा कुत्ते नहीं थे तो पंछियों को चोगा देना शुरू कर दिया. शी ऑलवेज रिमेन्ड बिजी स्पिनिंग कॉटन ऑन हर व्हील्स. और वो अपनी जो है व्हील्स जो थे उस पर हमेशा काटती रहती थी. शी ऑलवेज रिमेन्ड बिजी स्पिनिंग ऑन द व्हील्स, कॉटन ऑन द व्हील्स. शी रिमेन्ड बिजी इन सिमरन. वो हमेशा प्रार्थना में बिजी रहती थी. सिमरन कहते हैं जब हमेशा प्रार्थना कोई करता रहे, भगवान को याद करता रहे, तो पूजा कह सकते हैं. नो डाउट शी वॉज ए विंटर लैंडस्केप, सिंपैथेटिक लवेबल हार्ट. वो उसका जो दिल था बहुत प्रेम से भरा हुआ था और दयालु था. हर इनर ब्यूटी लेंट हर स्पिरिचुअल ब्यूटी. उसकी जो भीतर की वो थी खुशी, पवित्रता थी, जो वो उसे एक रूहानी शक्ति देती थी. Here are some of the questions. If these two questions are asked from you, you have to give the same material which I have dictated. Question first है, grandmother has been portrayed as a kind woman. What details in this story illustrate this? तो हमने बताया कि वो दयालु औरत थी. जितने भी क्वेश्चन लिखा है तकरीबन वो यही बताता है कि वो दयालु कैसे थी, दूसरों के लिए काम करती रहती थी. बच्चों, अगर वो सूत भी काटती थी तो अपने लिए नहीं काटती होगी, वो भी अपने परिवार के लिए और दूसरे सदस्यों के लिए काटती होगी. ग्रैंड मदर इज पोर्ट्रेट एज ए रिलीजियस वोमन. What details in the story create that impression? दादी जो है उसको चित्रित किया गया है एक धार्मिक औरत के तौर पे. कहानी को पढ़कर कौन सी बातें ऐसी हैं जो ये इम्प्रेशन बनाती हैं? So this was all about
the lesson, and thank you very much. So nice of you.